लेते हैं हमने क्या डिस्कस किया था। आज का देख लेते हैं क्या करना है। आई एम गोना बी प्रीटी क्विक विद दिस वीडियो बिकॉज आई नीड टू गो समवेयर, बट देख लेते हैं। तो कल की वीडियो में मैं बोला था कि मार्केट साइडवेज टू बेरिश रहेगी। खुली आई थिंक कुछ 25,870 के आसपास थी, नीचे गई थी ऊपर तक वापस 900 के लेवल तक, उसके बाद वापस नीचे टूटते टूटते वही 720 के लेवल से रिवर्सल लेके जो हमारा पहला सेकंड लेवल मार्क था नीचे की साइड 720 से रिवर्स करके पहले 850 पे थोड़ा ब्रेक लिया, फिर 850 ब्रेक किया, ऐसे रिवॉल्व करते करते एक्चुअली 850 तक गई थी, कहाँ तक गई थी क्या 900 से वापस रिवर्स करके 841 के एवरेज क्लोजिंग आई है। तो एनालिसिस तो प्रीटी ऑन पॉइंट था। अब कल का डिस्कस कर लेते हैं कैसे मार्केट काम कर सकती है, क्या कैसे फंक्शन करेगा। मोमेंटम तो बेरिश ही चल रहा है। एक सेकेंड, वो फेड का रेट कट भी तो आ रहा है, वो भी देखना है। चलो ठीक है। आज की कैंडलस्टिक आई कॉल दिस अ डोजी एंड कंफर्मेशन ही है, ये बेरिश अरामी की कंफर्मेशन है निफ्टी पे। फुल चार्ट डिस्प्ले कर दो। कल तो कुछ और नजर आ रही थी कैंडलस्टिक, आज क्या हो गया इससे, बढ़िया व्हाटएवर। डेली कैंडलस्टिक बेरिश हरामी की कंफर्मेशन, दो डोजी, वी डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन। 730 का लेवल नीचे की साइड पे मार्क्ड है, 800, 850, 900। डेली चार्ट बेरिश, वीकली चार्ट काफी अभी तो कंफर्मेशन ही बनती हुई नजर आ रही है। दो फर्स्ट डे था, सेकंड डे था, बट स्टिल हैंगिंग मैन की कंफर्मेशन बनती हुई आ रही है। मंथली चार्ट एंगल्फिंग बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक इंफॉर्मेशन 730 तक का ही बॉटम है। ठीक है, चार्ट स्टिल क्या कहते हैं, बेरिश ऑन ऑल टाइम फ्रेम्स। PCR 0.7 दैट इज माइल्डली बेरिश। क्या चेक कर रहा हूँ मैं, इसकी तो एक्सपायरी हो गई, तो एक्चुअली यार ये इतना डेटा दिखाएगा नहीं। ठीक है, PCR 0.7 माइल्डली बेरिश, एग्जिस्टेंस ऑफ call writers on 25,900, 26K levels and even 25,800 levels। दो इतना ज़्यादा हुआ ही नहीं अभी, लेकिन फिर भी एग्जिस्टेंस तो है 44 लाख and 31 लाख की, और ये आउट ऑफ द मनी बैठे हुए हैं। तो दिस बेरिश फॉर नाउ, दो इतना ज़्यादा इंडिकेशन नहीं देगा ये, अभी स्टार्ट ही हुआ है इस वीक की एक्सपायरी का। 16 दिसंबर का दिखाऊँ मुझे, 16 दिसंबर में फुल डे पे ऐड ही हुए हैं कॉल राइटर्स सारे लेवल्स पे, और इन द मनी पे भी ऐड हुए हैं 25,800 पे आज ही। तो दिस इज नॉट अ गुड साइन। बेरिश लास्ट 3 आवर्स की एडिशन ऑफ कॉल राइटर्स ओनली, लास्ट 30 मिनट्स इतना कुछ चेंज नहीं है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट एंड OI चेंज बोथ बेरिश। FII DI डेटा भाई साहब, इन्होंने अपडेट ही नहीं किया, डेटा अपडेट नहीं हुआ आज का। हो गया, हाँ। अपनी शॉर्ट पोजीशंस में बुकिंग करी है थोड़ी, बट स्टिल आउटस्टैंडिंग लॉन्ग पुट्स एंड कॉल राइट्स। Added more future shorts, that is bearish. Pro is still long puts and short calls, and थोड़ा बहुत फ्यूचर हुआ है, इतना मैटर नहीं करेगा। क्लाइंट का क्या सीन है, लॉन्ग कॉल्स एंड शॉर्ट पुट्स। ठीक है, इंडिकेशन अभी भी साइडवेज से बेरिश मार्केट की हो रही है, लेकिन कल एक बार मेरे को डेली चार्ट देख लो। सेकंड पर आते हैं, सेंसेक्स में भी देख लेते हैं अगर कुछ नजर आ रहा है। 11 दिसंबर ये तो कुछ बताता है नहीं, लेकिन फिर भी चल देख। फुल डे एडिशन ऑफ कॉल राइटर्स ओनली।
last 3 years, exit of put writers, addition of little amount of call writers. ठीक है, बैंक निफ्टी भी चेक कर लेते हैं, अगर इधर कुछ नज़र आ जाए ढंग का वो है तो देखते हैं नहीं भाई। ओए 59,500 पे पुट राइटर्स आउटस्टैंडिंग है। Again, addition of call writers at lower levels and exit of put call writers from 59,500 levels. ये कौन है जो यहाँ पे बेचा है? Exit of put writers at all levels. ठीक है. Open interest to high change, both looking bearish on all indices. फिर निफ्टी का भी चेक कर लेते हैं, तो ये भी कुछ इतनी इंडिकेशन देने वाला है नहीं। ठीक है, ये तो कुछ नहीं बता रहा। एवरीथिंग्स लुकिंग बेरिश फॉर नाउ। 730 का लेवल आज बाउंस किया है इधर से, तो ये तो सपोर्ट का काम करेगा। ये एक काम करता हूँ मैं, नीचे की साइड थोड़ी और ट्रेंड लाइंस मार्क कर देता हूँ आज, ये आगे काम आएंगे। अब ये नीचे जाती हुई नज़र आ रही है, 730 के नीचे 680 मार्क कर लो, 680 के नीचे 600। ठीक है, दिस वुड वर्क एंड बाकी के लेवल्स तो मार्क्ड नहीं। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। कल के लिए ऑनेस्टली आई अवॉइड डूइंग अ ट्रेड टुमारो। सारे सिग्नल्स बेरिश के हैं, लेकिन कुछ नहीं पता कल आज की मार्केट के हिसाब से भी पुल बैक नज़र आता हुआ दिख नहीं रहा मेरे को। हो नहीं साइडवेज टू बेरिश मार्केट ही चाहिए, रेंज यही रहेगी। अगर साइडवेज मार्केट रहेगी तो 730 से 900, एक्चुअली 900 टू 800 की रेंज पकड़ लो। 800 के नीचे 730 दोबारा अप्रोच करेगा ही करेगा, 850 के ऊपर 900 अप्रोच करेगा ही करेगा, 900 के ऊपर ये वाले लेवल्स मार्क कर लो। 970 एग्जिस्ट करता है, 980 26K के ऊपर 2660, 26,100 दो लगता नहीं है ब्रीच होने वाले। 26K तक जा सकता है मे बी, लेकिन वो भी अनलाइकली लग रहा है मुझे। साइडवेज टू बेरिश मार्केट ही होनी चाहिए कल। नीचे की साइड में 800 के नीचे 730 अगर ब्रेक करता है तो 680, 600 लेवल्स। 680 भी अगर ब्रेक होता है तो पोजिशनली वीक होगी निफ्टी, जो इजीली 600 तक तो ड्रैग कर ही देगी, क्योंकि कल के दिन में जो हमारा 50 पीरियड मूविंग एवरेज है उससे कोइंसाइड करेगा 680 का लेवल। तो अगर 680 ब्रेक होता है तो काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। निफ्टी के मार्क कर दिए लेवल्स, आउटलुक भी बता दिया, साइडवेज टू बेरिश, बट आई वुड अवॉइड टेकिंग अ ट्रेड टुमारो बिकॉज इतनी क्लैरिटी नहीं है कल क्या होगा। साइडवेज टू बेरिश ही रहनी चाहिए मार्केट, लेकिन ऊपर जाने को जा सकती है, दो हाईली अनलाइकली, आई डोंट थिंक सो। बट इन जनरल रूल ऑफ थंब है थोड़ा, जिस दिन प्रेडिक्शन काफ़ी अच्छी चल रही है उसके अगले दिन ट्रेड्स लेता नहीं है, आगे के दिन देखेंगे। कल जज कर ले मार्केट कौन सी साइड डायरेक्शन लेनी चाहती है इस लेवल पे, उसके बाद डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी क्रूशियल लेवल है। जब तक 730 नहीं टूटती तब तक लॉन्ग टर्म व्यू बनाना बेरिश थोड़ा स्केरी है, तो वेट कर लेते हैं कल का। अगर छोटी ट्रेड लेनी होगी 800 के नीचे 730 तक की मिल जाएगी। 730 टूटने दो, एक्चुअली 680 टूटने दो, उसके बाद मार्केट बेरिश, लॉन्ग टर्म बेरिश ट्रेड पे तुम जा सकते हो। सेंसेक्स के लेवल्स मार्क कर लेते हैं, इसके भी सिमिलर ही काम कर रहे हैं। ये लेवल क्या, ये लेवल, ये लेवल, हाँ। तो मार्केट को नीचे की साइड में ये तोड़ने दो, 84,600 के नीचे पहला लेवल 84,373,
डेफ के लेवल्स मार्क कर लूँ मैं पहले। $373 के नीचे यही है, 184 के। $763 की है तो एग्जिस्टेंस, 763 के नीचे यही है ना। ठीक है, सेंसेक्स के लेवल्स यही रहेंगे। ऊपर की साइड में देख लेता हूँ अगर मेरे को कुछ चेंजेस करने हैं। ये हटा दें क्या? ये लाइन एग्जिस्ट क्यों कर रही है, बनाई क्यों है मैंने? इसके ऊपर जाने दो। हमारा 800 का लेवल, 800 के ऊपर पहला लेवल 937, 937 के अंदर ऊपर 236 तक का मोमेंटम मिल जाएगा। 200 के ऊपर यही है, ये भी है, हाँ ये भी है। 200 के ऊपर 328, 480 मतलब 500 ही हो गया। एंड आफ्टर दैट you will get 640, 766। सेंसेक्स के लिए ये लेवल्स मार्क कर लो। मोजली लोगों ने सेंसेक्स ही ट्रेड करना है, निफ्टी बैंक में देता भी क्यों लेवल्स? ठीक है, वैसे तो इंटरनेशनल मार्केट्स भी देख लेते हैं पहले क्या चल रहा है। USD INR करेक्ट करके आ गया है वापस 90 के लेवल से नीचे। वो होना भी था, इन्होंने रेट कट्स मारे हैं तो INR ने तो वीक होना ही था, इसलिए 90 के ऊपर गया था। बट नाउ दैट US also मोस्ट लाइकली गोइंग टू बी कटिंग देयर रेट्स, तो करेक्शन इसके अंदर आना ही चाहिए था। ठीक है, 10 ईयर, 2 ईयर, 30 ईयर और 5 ईयर, ये बॉन्ड ईयर्स अभी भी स्पाइक क्यों कर रही है? ये काफ़ी ज़्यादा स्केरी है। ये अभी जब मैं घर पहुंचता हूँ उसके बाद आके स्टडी करता हूँ इस पर। आई थिंक मेरे को कल अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। ये स्पाइक करने नहीं चाहिए इतना ज़्यादा। ये जो 4 दिन से कंटिन्यूसली स्पाइक करी जा रहे हैं, क्या था बॉटम? ऑलमोस्ट 2.25% ब्रो। बॉन्ड यील्ड्स रेट इंक्रीज सजेस्ट कर रहे हैं भाई, ये रेट कट्स करना चाहते हैं, समझ नहीं आता। S&P 500 is up, Dow Jones is up, Nasdaq is up. VIX appreciate कर रहा है, ठीक है। गोल्ड सिल्वर तो ऑब्वियसली बूम करता जा रहा है, सिल्वर की तो मस्ती चल रही है। ये मार्क किया था मैंने सिल्वर का लेवल, इधर अगर ट्रेड एंटर कर लेता काफी मस्ती हो जाती है भाई साहब। गोल्ड का क्या सीन है? ओए गोल्ड भी वेज, भाई गोल्ड भी ब्रेकआउट जोन पे आ गया है। इधर से ब्रेकआउट दिया, काफ़ी मस्ती करेगा गोल्ड भी। चलो ठीक है, मैं थोड़ा टाइम बाउंड हूँ, ये सारा कल की वीडियो में डिस्कस करूँगा मैं। कल के लिए मार्केट साइडवेज टू बेरिश लेके चलो, लेकिन लॉन्गर टाइम फ्रेम्स पे ये जो बॉन्ड यील्ड स्पाइक कर रही है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। ये रात को थोड़ा स्टडी करते हैं इसमें, मैं फिर कल वीडियो डालता हूँ। क्या बच गया? निफ्टी बैंक का छोड़ो भाई, कल किसने ट्रेड करना है? रिलायंस और उसके लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो इनके भी लेवल्स डिस्कस करने का पॉइंट है नहीं, जो मैंने दे रखे हैं वही काम कर रहे हैं, तो इनको कॉपी ही कर लो। इसके ऊपर पहला लेवल ये, फिर ये, फिर ये, इसके नीचे पहला लेवल ये लेवल्स तो एग्जैक्ट काम कर रहे हैं भाई। ये फिर ये लेवल, इसके नीचे कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ,
इधर बना देते हैं। ये लेवल तो एग्जिस्ट करता ही है और ये वाला लेवल भी करता है। ये रेंज ही है, इसकी जरूरत नहीं है एक्चुअली। ये थोड़ा और एक्यूरेट लगा सकता हूँ। इसके नीचे ही चलो ठीक है। रिलायंस के भी लेवल्स हो गए मोस्टली, नीचे और ऊपर दोनों साइड्स के। ये मार्क कर लेना, HDFC बैंक। HDFC बैंक भी लेवल्स मार्क भी हैं, यही काम करेंगे, इतना कुछ है नहीं, हम काम कर ही रहे हैं। रेंज बाउंड पसंद नहीं है हमको स्टॉक्स। $998 के ऊपर 1000 के ऊपर 1004, 6 लेवल 4.9, 6 लेवल, उसके ऊपर 1000 लेवल। नीचे की साइड में 994 ब्रेक करने दो, 989, 994। इससे ज़्यादा कल के दिन पे तो मूव नहीं करनी चाहिए, अगर मूवमेंट आएगा भी कल। चलो आई थिंक वी कैन रैप आवर एनालिसिस विद दैट। कल थोड़ी बड़ी वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें कवर करने वाली रह गई हैं। 11th को अपना फेड का रेट कट भी मोस्ट लाइकली होगा, और ये क्यों हो रहा है ये भी मैं थोड़ा समझता हूँ रात में, ये होना नहीं चाहिए। चलो कल मिलते हैं, कल की वीडियो थोड़ी लंबी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।